अस्सलाम वालेकुम। ये जो शख्सियत आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इनका नाम है वलीद अख्तर। ये नौशहरा के एक सियासी वर्कर है और आजकल ये काजी हुसैन अहमद मेडिकल कम्प्लेक्स के बोर्ड ऑफ गवर्नर या बोर्ड ऑफ मेंबर्स कह लें, उसके मेंबर हैं। और आजकल इन्होंने एक पोस्ट शेयर की, तो इसमें ये बोर्ड ऑफ गवर्नर की जो मीटिंग होती है इनकी, उसको चेयर कर रहे हैं। इससे पहले भी जब ये इसके मेंबर बनाए गए थे बोर्ड के, तो काफ़ी जो मकामी हल्का अहबाब है या मकामी पेजेस हैं नौशहरा के, या जो इनके सियासी मुखालिफिन हैं, उनकी तरफ से बहुत शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया कि ये सियासी भर्ती है और सियासी बेस पे इनको ये मेंबर बनाया गया है और बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि लोग पता नहीं क्यों रिसर्च नहीं करते हैं, क्यों नहीं देखते हैं कि ये जो बोर्ड बनता है इसका मकसद क्या होता है। इस बोर्ड का मकसद ये है कि हॉस्पिटल का जो सियासी स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि जो कि लीडरशिप, इसके फाइनेंशियल और इसका जो ऑपरेशनल है वो बेहतर तरीके से ऑपरेट किया जाए, ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ और सहूलतों के साथ हॉस्पिटल की कारकर्दगी वो आगे बढ़ती जाए और लोगों को बेहतर से बेहतर सहूलतें मैसर हो। आप ग्लोबली देखें तो जहाँ पे भी ये बोर्ड बनते हैं, तो इसमें सिर्फ ये नहीं कि डॉक्टर हज़रात शामिल होते हैं, बल्कि इसमें मकामी जो लोकल बिज़नेस लीडर्स होते हैं उनको शामिल किया जाता है। उनकी प्रेजेंटेशन भी होती है इसमें वकील भी होते हैं, इसमें जो गवर्नमेंट के लीडर हैं या सियासी नुमाइंदे हैं उनको भी शामिल किया जाता है। इनमें डॉक्टर्स भी होते हैं, इनमें यहाँ तक कि नर्सेस भी होती हैं। नर्स इसलिए होती है ताकि वो मैक्सिमम टाइम पेशेंट के साथ गुजारती है, तो जो हेल्थ केयर का सिस्टम है उसको बेहतर बनाने के लिए नर्सों की इनपुट ज़रूरी होती है। जो सर्जन्स और फिजिशियंस हैं, जो बाकी डॉक्टर्स हैं, उनको भी शामिल किया जाता है। ज़्यादातर जो हाई लेवल के प्रोफाइल के होते हैं या जो रिटायर्ड होते हैं, ताकि उनको इनपुट भी दी जा सके कोई फ़ैसला करते हुए, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। इसी तरह वकीलों को की नुमाइंदगी भी इसमें शामिल होती है, वकील को ऐड किया जाता है ताकि कोई लीगल जो कार्रवाई हो या जो लीगल चीज़ें हैं उसको भी सामने रख के फ़ैसले किए जाए। इसी तरह इसमें बिज़नेस कम्युनिटी के भी होते हैं, ताकि फ़ाइनेंशियल अगर कोई क्राइसिस में या इस तरह कोई मामलात हो तो वो वहाँ से हैंडल कर सके बेहतर तरीके से, इसको लीडरशिप मिल जाए। एक ये सियासी लीडरशिप का होना भी इसलिए इसमें एक सीट रखी जाती है ताकि लोगों की इनपुट भी ली जा सके। अब जो इस पे बड़ा इतराज़ होता है कि इसको क्यों हायर किया गया, तो वलीद अख्तर नौशहरा के एक सियासी उभरते हुए नौजवान शख्सियत है, और यही सियासी लोग ही होते हैं जो अवाम में जाते हैं, जो आपके गली महल्लों में, आपके हुजरों में, आपके गमी खुशी में आपसे शरीक होते हैं। तो आपका इनपुट इस बोर्ड तक इन्हीं सियासी लोगों के ज़रिए ही पहुंच सकता है। तो ये सीट इसलिए ग्लोबली रखी जाती है। तो इसको बड़ा मुतनाज़िया बाज़ लोग, बाज़ पेजेस और बाज़ हलकों में डिस्कस किया जा रहा है। शायद उनको पता नहीं है कि ये पूरी दुनिया में इस तरह ही हो रहा है। वरना आप जो डॉक्टर अनवर वज़ीर ख़ान साहब हैं, उन तक तो आप नहीं जा सकते ना। न वो इसके पाबंद हैं कि वो आपके गली महल्लों में या कुचों में या आपके हुजरों में आके आपसे इनपुट लेके मैं क्या फ़ैसले करूँ। उनके डोमेन ही ये नहीं है, उनकी स्पेशलिटीज़ मेडिकल फील्ड है। इसी तरह जो इसमें वकील साहिबान हैं, तो उनकी भी सुन तो लेंगे, लेकिन वो मैक्सिमम कैपेसिटी या कह ले या उनकी डोमेन कह ले वो ये नहीं है। उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो है वो कानून को देखना। कानूनी तौर पर ऐसा कोई फ़ैसला हॉस्पिटल के लिए सादर ना किया जाए कि वो कोई लीगल इशू बन जाए। आवाम की इनपुट सिर्फ़ और सिर्फ सियासी लोगों के थ्रू ही इस बोर्ड तक पहुंचाई जा सकती है। इसलिए वलीद अख्तर को बनाया गया है इस बोर्ड का मेंबर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल संडे को या वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा रश पड़ जाता है, काउंटर बनाने हैं या आपके जो भी मसले मसाइल है, तो
ایک تو اگر آپ ٹیمپرری حل چاہتے ہیں تو ہاسپٹل میں DMS اور MS وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کے وہ ٹیمپرری سلوشن ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کا پرمنٹ حل چاہیے تو اس کے لیے پھر بورڈ میں فیصلے کیے جاتے ہیں، بورڈ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اور جو اس کا سٹرکچر ہے وہ بورڈ ہی ہینڈل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے جو لوکل پیجز ہیں یا لوکل جتنے عوام اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اگر یہ اسی سیٹ پر کسی اور علاقے کے کسی کو سلیکٹ کرتے تو شاید آپ ان کو جانتے بھی نہ ان کے بارے میں کوئی پوسٹ کرتے، لیکن چونکہ یہ آپ کے اپنے ہیں، اپنے علاقے کے ہیں، اس لیے آپ متنازع بنا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایسے شخصیت ہیں، میں تو ذاتی طور پر اتنا زیادہ انٹریکشن نہیں ہوا، لیکن مجھے جب بھی کام پڑا ہے، میں چونکہ ایک غیر سیاسی ہوں، کسی سیاسی پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے، لیکن اپنے علاقے کے ہونے کے وجہ سے آپ اس سے رابطہ کریں گے ہاسپٹل کے اندر یا باہر بھی کہ مجھے ہاسپٹل میں یہ ایشو آ رہا ہے، آپ کا تعلق جس سیاسی پارٹی سے ہوگا، آپ کا تعلق چاہے سیاست سے نہ ہو، یہ آپ کا مسئلہ حل کریں گے۔ وہ اس وجہ سے کہ آپ ایک ہی علاقے کے باشندے ہیں، تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، چاہے جس مرضی پارٹی کا ہو۔ آپ کا تو ایک ایج مل گیا، آپ کی جو آواز ہے وہ ہاسپٹل تک پہنچ سکتی ہے، آپ ہاسپٹل میں آپ کی جو انپٹ ہے وہ شامل ہو سکتی ہے، آپ کو تو ایک دروازہ مل گیا نا، ایک آپ کو سورس مل گیا ہے۔ تو آپ کو بجائے تنقید کا نشانہ بنانے کے، ابھی ریسنٹ میں انہوں نے ایک جو میٹنگ کی اپنی پکچر شیئر کی ہے، باری باری یہ شیئر کرتے ہیں، تو پھر وہ پہلے ایک وہ فلڈ آ گیا تھا جب ان کو نامینیٹ کیا گیا تھا، اب دوبارہ لوگوں نے فیس بک پہ ایک فلڈ چھوڑ دیا ہے تنقید کا، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ ہمیں ویلکم کرنا چاہیے، اگر ہمارے علاقے سے کوئی بندہ کسی بورڈ کا ممبر بنتا ہے یا وہ کسی اچھی پوزیشن پہ جاتا ہے تو اس کا تعلق جس مرضی پارٹی سے ہو، فائدہ تو الٹیمیٹلی ہمیں ہی ہوگا نا۔ تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اپنی بغض کو، اپنی جیلسی کو، اپنی ایسے سیاسی اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کر ہم اپنے علاقے کے لیے بہتری کے لیے اگر کوئی ہمارے علاقے سے سلیکٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں، نہ کہ اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کریں۔